नहीं हो पाएंगे। ये आपके मन के भीतर की एक बहुत बड़ी कुंठा होती है जो आपको नया नहीं बनने देती है। जब आप नया नहीं बन सकते तो फिर धीरे धीरे आप पुराने होते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, समय से पहले जड़ होते जाएंगे, समय से पहले पहले आपके लिए वो लक्षण आते जाएंगे जो एक समय पर आने चाहिए, क्योंकि आप नए नहीं हो रहे हैं। आप अपनी पुरानी चीजों से, पुराने संस्कारों से ही जुड़ रहे हैं। नई चेतना आपके अंदर स्फुरित हो ही नहीं रही है। ये चेतना का संबंध हमारे भावों से है, हमारे विचारों से है। भगवान के सामने आकर के भगवान के समक्ष अर्घ चढ़ा देने से आपकी चेतना में कौन सा स्फुरण होता है? होता है? मैं कहता हूं, अगर आपकी चेतना में कहीं कोई स्फुरण होगा तो थोड़ा बहुत होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुरुओं के उपदेश सुनकर के हो सकता है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं हो सकता। आपको हर वह पुराना काम करने में नींद आएगी। मैं कह रहा हूं, अगर इतनी धूप में आपको यहां पर भगवान के सामने पूजा करने की थाली लेकर के बिठा दिया जाए, आप यहां पर अभी ऊँघ जाओगे। और मैं बोल रहा हूं तो सबके कान खड़े हैं, सबकी आंखें खुली हैं, एक भी नहीं ऊँघ रहा है। आपकी चेतना का जागरण सिर्फ उतने ही समय तक है। इसलिए मैं कभी अगर आपको कोई टास्क दे भी देता हूं तो मैं सोच लेता हूं इन्हें कुछ नहीं करना। ये सुनने आ गए ना, बस इतना ही बहुत है। अब अगर आप उस टास्क को करेंगे तो एक नंबर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको भीतर से कुछ अचीव होगा, तब आपके लिए ये प्रसन्नता और बढ़ेगी। तो उस प्रसन्नता से लाभ होगा। महाराज को सुनकर के हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। ये अगर आपके अंदर का परिवर्तन आपको महसूस होगा तो फिर हम दिल्ली के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, तुम हमारे पीछे आ जाओगे। सुन रहे हो? अभी सुन नहीं रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली के बाहर भी अगर होते हैं तो वहां तक भी तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो उनकी रेंज बनी रहती है। सुन रहे हो? कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली आने में, जैसे ही हम हरियाणा की रेंज में आए, रेवाड़ी से लेकर के आज तक, सुन रहे हो? रेवाड़ी कब आए थे? नहीं नहीं, अभी इससे पहले, अभी इसकी बात कर रहा हूं। चतुर्मास से पहले, हाँ, अभी गर्मी के टाइम पर, हाँ, मार्च में। मतलब तब से लेकर के रोजाना एक भी दिन का नागा किए बिना एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रतिदिन आता है। वो एक ही व्यक्ति है बस। एक भी दिन का अंतराल किए बिना, ना उसको कभी अपने त्योहार का, ना घर के कार्य का, ना कभी दुकान का, कोई भी ऐसा काम नहीं पड़ा कि उस दिन उसको ये बहाना बनाना पड़े कि आज महाराज घर में ये काम था इसलिए नहीं आ पाया। वो व्यक्ति आज तक आ रहा है। आप ऐसे व्यक्ति का तो कभी नाम ही नहीं लेते। वो कहीं भी चला जाए, कोई चले जाने से मतलब नहीं है, वो आता है। मतलब कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी परिणति उत्पन्न हो जाती है जो आपको सुख देती है, जिससे आपके अंदर कोई परिवर्तन महसूस होता है, जिससे आपको लगता है कि हम कुछ अपने अंदर नयापन महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए जीवन का वही सुखद क्षण होता है। और उस नएपन को लेने के लिए आपके लिए फिर दूरियां महत्व नहीं रखती कि कौन कितनी दूर है। ये नयापन जीना, ये मैं आज आपको सिखा रहा हूं, और जब तक धर्मपुरे में रहूंगा यही सिखाऊंगा कि आपको नई जिंदगी कैसे जीना है।
सुन रहे हो?